गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल। अभिषेक सर, सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल। मैं हूँ मानसी रोहिला। हमारा जो सीए सेशन है, करेंट अफेयर सेशन है, वो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर हम बात करेंगे जनवरी 2024 की, तो डेज एंड थीम वाला जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे इस चैनल में जाके देख सकते हैं। ये है हमारा यूट्यूब चैनल और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ जो होंगी वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो दोनों में ही कराई जाएंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी। क्लियर हो गया? तो ये हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो अपॉइंटमेंट्स रहेगा। अपॉइंटमेंट्स जनवरी 2024। तो जितने भी जनवरी 2024 में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में, एक ही वीडियो में क्या कर दिए जाएंगे, कवर कर दिए जाएंगे। क्लियर हो गया? बाकी हमारा क्या है, ये सरस्वती कोचिंग सेंटर खटीमा, जहाँ पे ऑफिशियल जो क्लासेस हैं वहाँ यहाँ पे कराई जाती हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम लोग अपने न्यूज़ में आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, फर्स्ट अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट क्या है, विवेक श्रीवास्तव। ठीक है, तो विवेक श्रीवास्तव है। अगर हम बात करेंगे विवेक श्रीवास्तव जी को क्या बनाया है, डायरेक्टर जनरल बनाया है। किसका डायरेक्टर जनरल है, तो ये चीज ध्यान रखना है, फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड। तो फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं, विवेक श्रीवास्तव जी अपॉइंट हुए हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पर जाते हैं। देखिए क्या है, रश्मि गोविल। तो रश्मि गोविल जी कौन है, तो रश्मि गोविल जी को एज अ अपॉइंटमेंट किया गया है एचआर के रूप में। ठीक है, तो एचआर के रूप में अपॉइंट की गई है ये। और उसके अलावा किसकी की गई है, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की क्या है, एचआर कौन हो जाएंगी, रश्मि गोविल जी हो जाएंगी। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, अरविंद पंगारिया जी हो जाएंगे। तो अरविंद पंगारिया जी जो हैं उनको क्या, किस में अपॉइंट किया है, तो ये हेड बने हैं किसके, 16th फाइनेंस कमीशन के। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन हो जाएंगे, अरविंद पंगारिया जी हो जाएंगे। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर हम बात करेंगे इसके आर्टिकल की, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है फाइनेंस कमीशन, तो ये कौन से आर्टिकल में हमें मिलेगा, ये मिलेगा 280 आर्टिकल में। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखें। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए क्या हो जाएगा, नादिया कैल्विनो। तो नादिया कैल्विनो जी है, तो इनको एज अ न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। किनके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं ये, तो एक यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो कौन हो जाएंगी, नादिया कैल्विनो, जो न्यू प्रेसिडेंट बनी है किसकी, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की। क्लियर? नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, पुनीत छतवाल। तो पुनीत छतवाल जी हैं, उनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन। किसके चेयरमैन किया गया है, फेथ का। ठीक है, तो फेथ की एक बार फुल फॉर्म भी देख लीजिए, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा आप लोग को क्या करनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट देख लीजिए, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिए। ठीक है, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। बाकी तो सारे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, शील वर्धन सिंह जी। तो शील वर्धन सिंह जी की बात करें तो इनको एज अ यूपीएससी मेंबर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो एज अ यूपीएससी मेंबर अपॉइंट किया गया है। अगर हम बात करें मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं यूपीएससी में, तो कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अगर हम देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि कौन से आर्टिकल में यूपीएससी की बात की गई है। क्लियर हो गया? तो ये चीज आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतानी है। डन? अच्छा, नेक्स्ट और एक और चीज है, जो अभी प्रेजेंट में जो चेयरपर्सन है वो कौन है, तो मनोज सोनी हो जाएंगे। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में चेयरपर्सन है तो वो कौन हो जाएंगे, मनोज सोनी जी, यूपीएससी के। क्लियर? चलिए, अब ज्यादा इसमें और कोई पॉइंट ऐसा है नहीं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आपको ये हिंदी में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार इसको रीड कर लेना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, करण अडानी जी। इधर दो दो अपॉइंटमेंट मिलेगा। ठीक है, तो करण अडानी जी को किसके, अडानी पोर्ट के एक एमडी अपॉइंट किया गया है, एज अ एमडी अपॉइंट किया है। दूसरी चीज,
अगर हम बात करेंगे एज अ सीईओ तो किन को अपॉइंट किया है, अश्विनी गुप्ता जी को किया गया है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो करण अडानी जी किस में है, अडानी पोर्ट के एमडी हैं। अगर हम बात करेंगे सीईओ कौन है, तो अश्विनी गुप्ता जी हो जाएंगे अडानी पोर्ट के। क्लियर हो गया, तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, जस्टिस संजीव खन्ना जी। तो संजीव खन्ना जी हैं, इनको एज अ अपॉइंट किया गया है किसमें, तो ये चीज ध्यान रखना है, नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसके एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं या फिर अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, संजीव खन्ना जी कौन हो जाएंगे, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हो जाएंगे किसके, नालसा या फिर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। क्लियर हो गया, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, शशि सिंह। शशि सिंह, तो ये भी ध्यान रखना है, शशि सिंह जी को अपॉइंट किया है न्यू प्रेसिडेंट किसमें, तो ये चीज थोड़ा देख लेना, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन, न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है किसकी, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन, कौन हो जाएंगी, शशि सिंह हो जाएंगी। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, पी संतोष। पी संतोष जी की अगर हम बात करेंगे तो ये पी संतोष जी को अपॉइंट किया है एज अ एमडी, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। दूसरी चीज किसका किया है, तो नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, किनको किया गया है, पी संतोष जी को किया गया है, किसका किया गया है, NARCL के। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, दिनेश त्रिपाठी जी। तो दिनेश त्रिपाठी जी को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे, तो एज अ किसको मतलब अपॉइंट किया गया है, वाइस चीफ ऑफ नेवी। ठीक है, कौन हो जाएंगे, दिनेश त्रिपाठी जी को एज अ वाइस चीफ ऑफ नेवी अपॉइंट किया गया है। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं, संजीव अग्रवाल। संजीव अग्रवाल जी को क्या किसमें अपॉइंट किया गया है, तो ये भी चीज देख लेते हैं, संजीव अग्रवाल जी को सीईओ और एमडी, सीईओ और एमडी दोनों में। ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी है और सीईओ भी है, तो किसका, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड। क्लियर हो गया, कौन हो जाएंगे, संजीव अग्रवाल जी, लेकिन क्या है, सीईओ भी हैं और एमटी भी हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, विकासशील। तो विकासशील जी की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे क्या हुए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और ये सीनियर आईपीएस ऑफिसर भी है। ठीक है, तो विकासशील जी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया है किसका, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, वन लाइनर क्वेश्चन है, बाकी ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ जो जो अपॉइंटमेंट्स हो गए हैं एक बार उनको रीड कर लीजिए, आपके माइंड में रहेंगी वो चीजें, और उसके बाद ऑप्शन देखोगे तो वो क्या है, क्लियरिटी हो जाएगी। इसके बाद जब लास्ट में एक सेशन क्या कर देंगे, क्वेश्चन का करेंगे, तो उसमें भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, रघुराम अय्यर जी। तो रघुराम अय्यर जी को एज अ सीईओ अपॉइंट किया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में एज अ सीईओ कौन हो गए हैं, होंगे, तो रघुराम अय्यर जी हो जाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट देखिए क्या है, जी राम मोहन जी। तो जी राम मोहन जी को एज अ किस में अपॉइंट किया है और कितने साल तक अपॉइंट किया है, ये चीज देख लेते हैं, क्या हो जाएंगे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर हम इसकी बात करें तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, जी राम मोहन राव हो जाएंगे। ये चीज ध्यान रखनी है, कितने साल तक हुए हैं, तो 3 इयर्स तक हुए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये 3 साल तक क्या हो गए हैं, अपॉइंटेड रहेंगे, तो कौन हो जाएंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसके, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कौन हो जाएंगे, जी राम मोहन रॉय। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, रश्मि शुक्ला। तो रश्मि शुक्ला जी की अगर हम बात करें तो रश्मि शुक्ला जी बिकम्स महाराष्ट्र फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो जहां पे भी ऐसा आ जाता है ना, फर्स्ट वुमेन, ठीक है,
जहाँ पे भी आपको ये फर्स्ट दिख जाए तो वो अपने आप में ही थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखनी है। फर्स्ट अगर कहीं आता है तो वहाँ पे क्या है, अपने आप ही वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो रश्मि शुक्ला जी जो हैं वो महाराष्ट्र की पहली वुमेन जनरल डायरेक्टर बनी है, किसकी, ऑफ पुलिस। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डन हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए, दोबारा से आए हैं, दोबारा से ही वही न्यूज आई है जो ऊपर पड़ी थी हमने, ठीक है। तो अश्विनी गुप्ता जी इनको किस में अपॉइंट हुए हैं, तो ये चीज देख लीजिए। एक तो अडानी पोर्ट्स, उसके अलावा एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इनमें क्या है, सीईओ, एज अ सीईओ अपॉइंट हुए हैं। कौन हो गए हैं, अश्विनी गुप्ता जी। वही ऊपर वाली न्यूज है, यहाँ पे दोबारा आई है। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, रितेश पाई। तो रितेश पाई जी की अगर हम बात करेंगे तो फोन पे ने अपॉइंट किया है एज अ सीईओ ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स डिवीजन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फोन पे ने अपॉइंट किया है रितेश पाई जी को इंटरनेशनल पेमेंट्स डिवीजन के रूप में। क्लियर हो गया, मतलब इन इसके लिए क्या किया है, एज अ सीईओ वर्क करेंगे ये। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कौन अपॉइंट कर रहा है, किसके लिए अपॉइंट किया है, तो इंटरनेशनल पेमेंट्स डिवीजन के लिए अपॉइंट किया है। किस में अपॉइंट किया है, एज अ सीईओ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, विकासशील। अच्छा, ये दोबारा से वही है, सेम चीज। नेक्स्ट देखिए क्या है, हिंदी में देख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, इंदिरा मणि पांडे। तो इंदिरा मणि पांडे जी को क्या दिया गया है अभी रोल, तो वो चीज देख लेते हैं। सेक्रेटरी जनरल रोल दिया गया है, मतलब एज अ सेक्रेटरी जनरल वर्क करेंगी। और किस में करेंगी, बिम्स्टेक में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बिम्स्टेक क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल इन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो ये चीज याद रखनी है। बिम्स्टेक में क्या किया गया है, इंदिरा मणि पांडे जी को क्या किया है, सेक्रेटरी जनरल, एज अ सेक्रेटरी जनरल क्या किया गया है, अभी अपॉइंट किया गया है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग मान के चलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, समीर कुमार सिन्हा। समीर कुमार सिन्हा जी को डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है, किसके, इन डिफेंस मिनिस्ट्री में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कौन हो जाएंगे, समीर कुमार सिन्हा जी। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेंथिल सेंथिल पांड्यान, ठीक है। तो सेंथिल पांड्यान जी को किस में अपॉइंट किया गया है, तो किस में अपॉइंट किया गया, इंडियाज डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एम्बेसडर, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया है, सेंथिल पांड्यान को, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ा ध्यान रखनी है। एक देखिए क्या है, उपल कुंडू, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, उपल कुंडू जी को किसमें अपॉइंट किया गया है, एज अ चीफ अपॉइंट किया है, ऑफ स्टाफ अपॉइंट किया है सदर्न नेवल कमांड में, ठीक है। सदर्न नेवल कमांड में एज अ चीफ ऑफ स्टाफ इनको अपॉइंट किया है, किसको, उपल कुंडू जी को। तो ये चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, मनीष जैन। तो मनीष जैन कौन हो जाएंगे ये, तो ये भी चीज देखते हैं। देखिए मनीष जैन जी को अपॉइंट किया है कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एक्सपीरियन एक्सपायरियन इंडिया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है, मेन वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक बार रीड कर लेंगे, याद हो जाएगा। जो जो इम्पोर्टेंट है उसमें मैं मार्क कर दे रही हूँ, जैसे ये इंडिया के हैं तो फिर एम्बेसडर है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। कुछ कुछ चीजें क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मार्क कर दे रही हूँ, वो चीज आप लोग ज्यादा ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, एएन प्रमोद। एएन प्रमोद जी अगर देखें तो इनको क्या है, डायरेक्टर जनरल, एज अ डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया है, किसका, नेवल ऑपरेशंस का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नेवल ऑपरेशन में कौन हो जाएंगे, एएन प्रमोद जी। और अगर हम बात करेंगे सदर्न नेवल कमांडर जी की, कमांड की, तो कौन हो जाएंगे, उपल कुंडू। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है, दलजीत सिंह चौधरी। तो दलजीत सिंह चौधरी की अगर हम बात करेंगे तो सीनियर आईपीएस ऑफिसर है दलजीत सिंह चौधरी। इनको एज अ डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया है, डीजी अपॉइंट किया है सशस्त्र सीमा बल इसका, ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल कौन हो जाएंगे, सशस्त्र सीमा बल के दलजीत सिंह चौधरी जी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, जगरूथ कोटेचा।
ठीक है। जगरूत कुटेचा की अगर हम बात करेंगे तो पेप्सिको इंडिया अपॉइंट्स, ठीक है, इन्होंने अपॉइंट किया है एज अ चीफ, जगरूत कुटेचा एज अ न्यू सीईओ, मार्केटिंग चीफ अपॉइंट किया है किसका, पेप्सिको इंडिया। दूसरी चीज क्या अपॉइंट किया है, तो एज अ न्यू सीईओ अपॉइंट किया है। तो ये चीज आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, प्रसन्ना बी वार्ले, ठीक है। तो प्रसन्ना जी को क्या क्या अपॉइंट किया है, तो सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंट किया है प्रसन्ना जी को, जस्टिस प्रसन्ना जी को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं शरद चौहान। तो शरद चौहान जी को किस में अपॉइंट किया है अभी, तो ये चीज ध्यान रखनी है, पुडुचेरीज न्यू चीफ सेक्रेटरी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर न्यू चीफ सेक्रेटरी की बात चल रही है किसके, पुडुचेरी की, तो वो कौन हो जाएंगे, शरद चौहान जी हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है, 4 की मेंबर्स। ये 4 की मेंबर्स वही हैं, फाइनेंस कमीशन वाले हैं। दूसरी चीज इसमें ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसमें 4 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया है, वो हेड थे अरविंद पंगारिया जी। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, ये 4 मेंबर्स हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 4 मेंबर्स कौन हो जाएंगे, 16 फाइनेंस कमीशन के, तो वो देख लेते हैं। देखिए पहले कौन हो जाएंगे, अजय नारायण झा। दूसरे एनी जॉर्ज हो जाएंगी। दूसरा कौन हो जाएंगे, निराजन राजाध्यक्ष। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे सौम्या कांत घोष। अच्छा ये थोड़ा सा बस इन चीजों को ध्यान में क्या रखना है, ये सारे पार्ट टाइम फुल टाइम है, ठीक है। अजय जी हैं, एनी है, ये सारे क्या है, निराजन जी हैं, ये सारे फुल टाइम है। अगर हम बात करेंगे सौम्या कांत की, तो अगर इनकी बात करेंगे तो ये पार्ट टाइम है, ठीक है। तो पार्ट टाइम मेंबर और फुल टाइम मेंबर थोड़ा सा अलग अलग है। तो आप लोग को बस ध्यान रखना है, 4 मेंबर्स क्या किए गए हैं, अभी अभी अपॉइंट किए हैं, एक बार बस उनका नाम गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी हेड जो है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा क्या है, मेंबर्स भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग एक बार क्या कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, एक बार इनके नाम पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और कुछ नहीं है हमारे पास। बाकी देखिए कुछ जितने भी अपॉइंटमेंट्स थे और जो भी मेन मेन थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनमें से भी अगर लेके आई हूँ तो बहुत थोड़े बहुत ऐसे वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही वाले लेके आई हूँ। तो आप इनको ही क्या करेंगे, रीड करेंगे बार बार, 2-3 बार रीड करेंगे तो अपने आप ये सारी चीजें क्या हो जाती है, लर्न हो जाती हैं। अगर सोचो कि एक बार लर्न करने से हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है। एक बार अगर देख रहे हो वीडियो भी, अगर वीडियो से लर्न करने की कोशिश कर रहे हो तो एक बार में नहीं होगा। तो अगर पीडीएफ से लर्न कर रहे हो तो एक बार में नहीं होगा, कम से कम उसको 2-3 बार रिवाइज करोगे तभी ये चीजें याद होंगी। अगर कहीं पे भी अभी भी डाउट होता है तो हमारे यूट्यूब चैनल में सेक्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करें ऑफलाइन भी हमें हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑफलाइन सेंटर, उसमें पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है, उससे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं उसके। क्लियर हो गया। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा कुछ डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वैसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। बाकी मैंने आज जो होमवर्क दिया है, पहला होमवर्क यही है, आर्टिकल बताएंगे यूपीएससी वाला। दूसरी चीज और कोई होमवर्क नहीं है, बस आप लोग ये क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, बाकी कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा चैनल है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो ये हमारे यूट्यूब चैनल है सर अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल। उसके अलावा हमारा क्या है, यूट्यूब चैनल है। आप लोग इनमें क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, इसको सब्सक्राइब करना, इसको ज्वाइन करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी अगर कोई अभी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके अलावा हाउस द सेशन, आप लोग बताइएगा कैसा सेशन रहा है। थैंक यू।